हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। पहले दो हमने किए थे, आज करेंगे थर्ड पार्ट। तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको मैंने ऐसे लिख लिया 6x², फिर उसमें मुझे x वाली टर्म चाहिए थी, मैंने इसको पहले लिख लिया, -3 को बाद में। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स। जब 3 टर्म्स होती हैं तो आप क्या ऐसे निकालते हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। यहां पर आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म की करनी होती है आपने मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6 की मल्टीप्लाई और लास्ट टर्म 3 की मल्टीप्लाई। 6 3 का 18। ठीक है, देन फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखनी जैसे है, लास्ट टर्म को भी सेम लिखना आपने। मिडल टर्म को स्प्लिट करना 2 टर्म्स में। कैसे करना, इसके प्राइम फैक्टर बनाओ, 2 9 का 18। फिर चेक करना क्या 2 और 9 को हम प्लस माइनस करेंगे अगर, तो प्लस माइनस करने पर क्या सेंटर वाला -7 मिलेगा, मिल जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 माइनस 9, 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, -7। मिल गया सेंटर वाला। ठीक है, तो साथ में एक्स, आप एक्स एक्स लगाना साथ में, या क्या। अब इस -7x की जगह क्या लिखना, ये लिखना, इसके आगे साइन मतलब प्लस का साइन, तो प्लस 2x माइनस 9x। फिर कॉमन लेना, यहां से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा यहां से 2x, अंदर क्या बचा 3x प्लस 1, 2x पूरा ही बाहर चला गया, कॉमन अंदर 1 बचा। ये सेम लिखना होता आपने यहां पर। ठीक है, फिर जो लिखा आपने उसका कंपैरिजन लास्ट जो 2 टर्म्स है उनके साथ करना होता है। जैसे एक्स एक्स, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -9। तो मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूं जिससे मैं अंदर मल्टीप्लाई करके -9x मिले, तो मुझे -3 रखना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, क्योंकि इसका कंपैरिजन हमें इसके साथ करना होता है। तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या -9। -9 कैसे बनेगा यहां पर, अगर मैं बाहर क्या रखू -3, अंदर मल्टीप्लाई करने पर -9x मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, आपने कॉमन ले लिए दोनों को बाहर। ठीक है, एक ही बार लिखना है इसको। देन ये वाला 2x और माइनस ये वाला 3, ये बन गए फैक्टर। अब जीरोस निकाल लें, फॉर जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं 0 के बराबर। आइदर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 1 प्लस का उधर क्या हो जाएगा -1, 2x इज इक्वल टू 3, इधर माइनस का उधर क्या हो जाएगा +3। देन x की वैल्यू क्या आएगी, -1/3, 3 डिवाइड हो गया, और x की वैल्यू क्या है यहां पर 2 डिवाइड हो गया नीचे 3/2। देयरफॉर जीरोस आर, एक आया -1/3 और एक आया 3/2। ठीक है, जीरो आ गई। देन उसके बाद करनी हमने वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सम करना जीरोस का, ये दो जीरोस आए इनका सम करना, -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू, ये माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट x के साथ क्या -7, x² का कोफिशिएंट क्या है 6। ठीक है,
यहां से एलसीएम कितना आएगा, 3 2 का 6, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -2 और +9 इज इक्वल टू 7/6, माइनस माइनस प्लस, और 2 माइनस 9 -2 करेंगे तो 7/6, ये भी 7/6। ठीक है, तो ये हो गई वेरिफिकेशन। अब एक और करनी, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसका फार्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म पान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करनी दो जीरोस की, ये दो जीरोस निकले हैं जो -1/3 और 3/2 इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म कौन सी है जिसके साथ एक्स नहीं है, -3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, ये 2 से कैंसल, ये 3 3 कैंसल, -1/2 और -1/2 बचे यहां पर, -1/2, यहां पर भी -1/2, तो दोनों बराबर आ गए, लेफ्ट राइट बराबर हो गए, इसलिए हैंस वेरीफाइड। दोनों वेरिफिकेशन आपने वेरीफाई कर दी। ठीक है, एक सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर हुआ पार्ट ये। तो चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, फर्स्ट टू टर्म्स स्क्वायर वाली, जैसे यू स्क्वायर और यू, फर्स्ट टू टर्म्स गिवन है आपको, थर्ड टर्म गिवन नहीं, वो कांस्टेंट होती है। तो जब फर्स्ट टू टर्म्स गिवन होती है तो कैसे आपने जीरोस निकालने, ये थोड़ा इजी होता है जब पहली दो टर्म्स गिवन होती है आपको। कैसे, आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना, आप कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने कॉमन लेना, यहां से दोनों से कॉमन क्या आएगा, 4u कॉमन आएगा, इधर एक u बचा, प्लस यहां पे क्या बचा 2, बस बन गए फैक्टर। मिडिल टर्म तभी स्प्लिट करते हैं अगर तीनों टर्म्स गिवन आपको, जब फर्स्ट टू टर्म्स गिवन है तो आपने ऐसे ही कॉमन लेके इसको करना, फैक्टर बन गया। देन फॉर जीरोस, जीरोस निकालने के लिए आपने इसको लेना जीरो के बराबर, तो आइदर क्या आएगा, आइदर 4u0 और u+2 इज इक्वल टू 0। तो u क्या आएगा, 0/4, 4 डिवाइड हो गया नीचे, यहां पे 2 तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, ऊपर अगर न्यूमरेटर 0 है तो वो 0 ही आंसर आता है। यहां पे u कितना आया, -2। देयरफॉर जीरोस आर, एक आया -2 और एक आया 0। ठीक है, अब करनी है आपने वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस, वही सेम फार्मूला। अब यहां पे u है, u लिखना आपने, नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते थे, u स्क्वायर आएगा। सम करना, दोनों का सम करना भाई जीरोस का, -2 + 0 माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ u के साथ क्या 8, u स्क्वायर के साथ क्या 4, ये 2 से कैंसिल, ठीक है 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर, -2 इज इक्वल टू -2, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। ये एक वेरिफिकेशन होगी। सेकंड, प्रोडक्ट वाली, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, फार्मूला लिखना यहां पर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करनी है आपने, दोनों जीरोस की कर दी मल्टीप्लाई। कांस्टेंट टर्म कौन सी यहां पर, कांस्टेंट टर्म वो होती है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यहां पे वो टर्म ही नहीं है,
यू स्क्वेयर वाली टर्म है, ये यू वाली है, कांस्टेंट टर्म क्या है, मतलब जीरो है यहाँ। कांस्टेंट टर्म क्या है, जीरो। इसलिए आप कांस्टेंट टर्म क्या लिखोगे, जीरो। और यू स्क्वेयर का कोफिशिएंट 4, तो जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा जीरो आएगा, यहां पर भी जीरो आएगा क्योंकि न्यूमरेटर जीरो है, आंसर जीरो। इसलिए दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, आप करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, टी स्क्वेयर माइनस 15। इसमें अगर देखा जाए, ये आपको स्क्वेयर बाई टर्म तो है टी स्क्वेयर, लेकिन टी वाले टर्म नहीं है। आपको लास्ट में क्या दिया है, कांस्टेंट, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन दिया आपको, यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं, टी वाली टर्म नहीं है यहाँ पर। तो जब आपको पहली टर्म और लास्ट टर्म गिवन, आपको सेंटर वाली टर्म नहीं है, तो कैसे आपने जीरोस निकालने, कैसे आपने फैक्टर बनाने, वो सीखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब आपको फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली और लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म गिवन आपको, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, फॉर जीरोस। जीरो से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर लेंगे, ले लिया। देन टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये -15, दूसरी तरफ क्या बनेगा, +15। देन यहां पे टी स्क्वेयर है, अगर टी स्क्वेयर हटाऊंगा यहां से मैं, दूसरी तरफ क्या आएगा, प्लस माइनस और अंडर रूट, ये ध्यान रखना है। जैसे ही इस साइड से स्क्वेयर हटता है, दूसरी तरफ क्या आता है, प्लस माइनस, और टर्म जो भी है जैसे 15 है, ये अंडर रूट में आएगी। ठीक है, इसका मतलब एक टी की वैल्यू है -√15 और एक +√15, प्लस माइनस, एक प्लस की एक माइनस की, सेम टर्म। तो देयरफॉर जीरोस आर, एक -√15, एक +√15। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करते हैं। सम ऑफ zeros is equal to minus of coefficient of t upon coefficient of t square। तो सम करना, -√15 और +√15 दोनों प्लस कर दिए, इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी। यहां पे टी वाले टर्म ही नहीं है, तो मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0t ऐसी टर्म होगी। कोफिशिएंट क्या होगा उसका, 0। टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ क्या, 1 1 आया, ये दोनों कैंसिल, तो क्या बना, 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अगर नेगेटिव है तो 0 रहेगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर। प्रोडक्ट करनी, -√15 और +√15 दोनों को मल्टीप्लाई कर ली। कांस्टेंट टर्म क्या, यहां पर -15 और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, 1। ठीक है, अब अंडर 15 क्या आएगा, √15 का स्क्वेयर, माइनस एज इट इज रहा बाहर, ये -15, स्क्वेयर रूट कैंसल, तो -15, ये भी -15। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर, तो हो गए ये वेरिफिकेशन। अब जैसे ही क्वेश्चन किया ना हमने, वैसे ही एक एग्जांपल है x² -3, बिल्कुल सेम ऐसे ही करने, उसको निकाल लेना। ठीक है, अब एक इसका आगे पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट।
तो 6 पार्ट क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ये आपने खुद करना है, मैं इसके फैक्टर बना देता हूं, बाकी आप खुद कर लेना। जैसे फर्स्ट टर्म को आपने सेम रखा, लास्ट टर्म को भी आपने सेम रखा। अब सेंटर में क्या है, माइनस एक्स, ये टर्म है। इसके आपने क्या करना, मिडल स्प्लिट करनी इसकी दो टर्म्स में। तो फोर आप करते क्या, पहले और लास्ट मल्टीप्लाई, 4 3 का 12 बना, 12 के प्राइम फैक्टर बनाने 6 से हुआ, देन उसके बाद अगेन 2 से हो जाएगा। पहले जब आपने 6 से किया, इसको चेक करना होता है 2 और 6 दोनों को प्लस माइनस करने पे या सेंटर वाला -1 मिलेगा, क्योंकि -1 का मतलब है यहां पर, क्योंकि एक एक्स है ना, मतलब 1x 1 लिख सकते हो यहां पर 1x, तो -1 मिलेगा क्या आपको, नहीं मिलेगा। फिर एक बार और फैक्टर बनाए इसके, अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है 4 और नीचे क्या है 3, या दोनों को प्लस माइनस करने पे -1 मिलेगा, मिल जाएगा। अगर मैं माइनस यहां पे लगाऊं प्लस यहां पे लगाऊं, साथ में क्या एक्स 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 लगा लिया, -1x आया। ठीक है, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, -4x और +3x कर दे मिडिल टर्म स्प्लिट हमने। देन उसके बाद दोनों से क्या कॉमन आया, x कॉमन आएगा यहां से, तो 3x -4 बच गया। ये सेम लिखना है 3x -4। फिर इसका कंपैरिजन आपने इसके साथ करना है। ठीक है, 3x सेम है बिल्कुल, ये भी प्लस का 3x, ये भी प्लस का 3x। अब एक्स्ट्रा क्या आएगा, फिर +1 आएगा। जब कुछ कॉमन नहीं आए, बाहर नहीं निकलेगा, तो 1 निकालना, आपने +1 निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो -1 आना था, तो 3x ठीक है, सेम था बिल्कुल, तो बाहर क्या रखना आपने, +1 रखना। ठीक है, दोनों सेम है, यहाँ पे कॉमन ले लिया 3x -4 और एक आ ये वाला x और +1। इसके आगे जीरोस निकालने आने, फॉर जीरोस देन वेरिफिकेशन, वो आप कर सकते हो, आपने खुद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। क्लियर।